अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में हम बना रहे हैं सूजी की स्पेशल नरम और दानेदार लड्डू, और इतने आसान तरीके से बनाएंगे कि सब के लिए बनाना होगा। ये बहुत ही आसान। तो आपने वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और ये बहुत ही आसान तरीके से हम लड्डू बनाएंगे, सब के लिए बनाना होंगे, बहुत ही आसान। तो जो लोग कहते हैं कि लड्डू टूट जाते हैं या सख्त रहते हैं, तो आज वो भी शिकायत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने ली है 2 कप सूजी और 1 कप मैंने नीम गर्म दूध ले ली है। अब थोड़ा थोड़ा दूध हम डालते जाएंगे और सूजी की हमने एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेनी है, यानी ना तो बिल्कुल नरम हो और ना ही बहुत सख्त हो, एक नॉर्मल सी हमने बस डो तैयार करनी है। लेकिन दूध भी एकदम से नहीं डालना, इसमें वैसे पूरा कप दूध का चला गया है, लेकिन इस तरह अब हम सूजी को मल मल के 4-5 मिनट के लिए, फिर हम इसको रख देंगे 10 मिनट रेस्ट के लिए। अब एक पैन में 1 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, देसी घी है, उसमें थोड़े से बादाम डाल लिए हैं और थोड़ी सी किशमिश डाल के, तो ये दोनों हम इसमें फ्राई कर लेंगे। और इस रेसिपी की ख़ास बात ये है, इसमें घी बहुत ही कम लगता है। अब हाथों को हम ऑयल लगा लेंगे और इस तरह ये जो सूजी हमने गूंद के रखी थी, इसके 3 पेड़े बना लेंगे। अब दोबारा हमने पेड़े को भी घी लगा लिया है, बेलन को भी घी लगा लिया है और हाथों को भी। इस तरह थोड़ा सा इसको फैलाएंगे और बेलन के साथ इसको हम बेल लेंगे। हमने इसकी ना तो बहुत मोटी रोटी बनानी है और ना ही बहुत बारीक, बस एक मुनासिब सी साइज़ की रोटी बनानी, बेल लेनी है। ये देखें आप, जैसे हम अक्सर रोटियां पकाते हैं उसी तरह की ये इसकी थिकनेस है। अब एक पैन में मैंने 1 टीस्पून घी डाला है, वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा जब, उसमें हम ये रोटी डाल रख देंगे। ऊपर वाली साइड पे भी 1 टीस्पून घी हम डाल लेंगे। 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर एक साइड से जब रोटी पक जाएगी, तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें, रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटी, तो ठीक उसकी साइड चेंज कर ली है। अब दूसरी साइड से भी पकाएंगे और फिर ये मैंने इस साइड से भी ज़रा कच्ची थी, तो दोबारा मैंने उधर से पकानी है। ये देखें, नॉर्मल रोटी की तरह हमने इसको पका के उतार लेना है। इसी तरह हम सब रोटियां पका लेंगे। अब जब रोटियां पक गई हैं, तो एक चॉपर हमने लेना है और रोटियों के छोटे छोटे पीसीस करके चॉपर में डालेंगे और इनको हमने चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस ज़रा हमने थोड़ा दानेदार सा इनको पीस के रखना है। ये देखिए, अब ये मैं पैन में निकाल रही हूँ, लेकिन हमने दोबारा चूल्हे पे बिल्कुल भी नहीं रखनी। और हम इसमें डाल लेंगे जो बादाम और किशमिश हमने फ्राई करके रखे थे। 1 कप चीनी को मैंने पीस लिया है, यानी सूजी 2 कप थी तो चीनी 1 ही कप इसमें मुनासिब रहेगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हाथों के साथ इस तरह, लेकिन बहुत सख्ती से हमने नहीं मिक्स करना, बस आराम से, ताकि सूजी का दाना नहीं टूटे। अब मैंने दूध लिया है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हमने देखना है कि जब लड्डू की बाइंडिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर हम दूध डालना बंद कर देंगे। तकरीबन 2-3 टेबलस्पून दूध मैंने इसमें डाला है, तो अब ये सूजी इकट्ठी होनी शुरू हो गई है, यानी हम बहुत आसानी से इसके लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, एक मुनासिब साइज़ का आप लड्डू बनाएं। ये बहुत आराम से जोड़ रहे हैं। इसी तरह मैं सारे लड्डू बना लूँगी। ये बिल्कुल भी ना सख्त होते हैं ना ही टूटते हैं, बहुत ही मुनासिब लड्डू बनते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ये आपने इसका फीडबैक ज़रूर देना है। दुआ में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।